ब्रीथिंग, सांस लेना, दो पार्ट्स हैं। हवा को अंदर लेकर जाना इनहेलेशन, हवा को बाहर निकालना एक्सहेलेशन। लेकिन ये इतने सिंपल नहीं है, तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने का अमल। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू बायो ब्रेन, आई एम राफे खान। हम पढ़ा रहे हैं आपको बायोलॉजी और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 10th क्लास, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना। दो फिजिकल मैकेनिज्म जो है उसको बोलते हैं ब्रीथिंग। गैसेस एक्सचेंज का फिजिकल मैकेनिज्म, फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद गैसेस एक्सचेंज इज कॉल्ड ब्रीथिंग। यानी कि गैसों के तबादले में जो फिजिकल मूवमेंट्स हो रही हैं, फिजिकल हरकतें हो रही हैं हमारी, उसको बोलते हैं ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने का अमल। और ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इनहेलेशन यानी कि सांस अंदर लेकर जाना और एक्सहेलेशन यानी कि सांस बाहर निकालना। तो आइए इन डिटेल पढ़ते हैं इनहेलेशन का मैकेनिज्म एंड एक्सहेलेशन का मैकेनिज्म, कि सांस हमें आ कैसे रहा है। इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। इनहेलेशन यानी कि सांस अंदर लेकर जाना, इसको इंस्पायरेशन भी बोलते हैं। ये कैसे हो रहा है? आप जब पैदा हुए थे उस टाइम से आप सांस ले रहे हैं और तब तक सांस लेंगे जब तक आप मर नहीं जाते। तो ये अमल हो कैसे रहा है? इनहेलेशन। क्या होता है बेसिकली इनहेलेशन में? जो रिब्स के दरमियान में मसल्स होते हैं जिनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। आपने पढ़ा था 12 जोड़े रिब्स के यानी कि 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, उनके दरमियान में मसल्स होते हैं जिनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। ऐसे करके रिब केज बना हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब केज कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ऊपर की जानिब उठ जाता है। मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, रिब केज ऊपर की जानिब उठ गया। रिब केज के ऊपर की जानिब उठता है और एट द सेम टाइम आपके लंग्स के नीचे डायाफ्राम होता है, जो कि मस्कुलर पर्दा भी आप उसको कह सकते हैं। मस्कुलर साख्त है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि डायाफ्राम तीर कमान की तरह का होता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो नीचे की जानिब झुक जाता है। अब क्या होता है? आपकी रिब्स ऊपर की जानिब उठ गई और डायाफ्राम नीचे की जानिब झुक गया, तो थोरेसिक कैविटी में स्पेस पैदा होती है और थोरेसिक कैविटी में प्रेशर कम हो जाता है। जैसे ही थोरेसिक कैविटी में प्रेशर कम होता है तो बाहर की एनवायरमेंटल एयर जो है आपकी लंग्स में प्रेशर को बैलेंस करने के लिए रश आउट होती है, भाग के आपकी नोज से आपके लंग्स में चली जाती है। और ये थी इनहेलेशन। किस तरह? बहुत आसान, कि इंटरकोस्टल मसल ने कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसकी वजह से रिब केज ऊपर उठ गया, और कॉन्ट्रैक्ट हुआ डायाफ्राम जिसकी वजह से डायाफ्राम नीचे हो गया, तो लो प्रेशर का सामना करना पड़ा लंग्स को और ऑटोमेटिकली हवा एनवायरमेंट से भाग के चली गई लंग्स के अंदर ताकि वो प्रेशर को बैलेंस कर सके दोनों साइडों पे। आफ्टर गैसेस एक्सचेंज, जब गैसेस एक्सचेंज हो जाती है तो अब ऐसी गैस जो हमारे लंग्स के अंदर है उस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा हो जाती है, उसे एक्सहेल करना होता है यानी कि फेफड़ों से बाहर निकालना होता है। एक्सहेलेशन के लिए ब्रेन सिग्नल भेजता है रिब्स के इंटरकोस्टल मसल को और वो रिलैक्स करते हैं या एक्सपैंड करते हैं। जब वो रिलैक्स करते हैं तो रिब के जो ऊपर उठा हुआ था वो वापस अपनी जगह पे नीचे की जानिब आता है, और इसी तरह रिलैक्स करता है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम जब रिलैक्स करता है, जो नीचे की जानिब हुआ हुआ था वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है और स्पेस प्रेशर एक्सर्ट होता है थोरेसिक कैविटी के अंदर, और ये प्रेशर जाता है लंग्स पर। तो लंग्स से ऑटोमेटिकली हवा बाहर निकल जाती है। तो ये था एक्सहेलेशन। ये अमल बार बार दोहराया जाता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स इन एवरेज, ऑन एवरेज, जब वो कुछ नहीं कर रहा, नॉर्मली बैठा हुआ है, उसका बॉडी कोई खास एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो वो 16 से 20 दफा 16 to 20 टाइम ब्रीथिंग करता है। मींस के सांस अंदर लेकर जाता है, इनहेल करता है एंड एक्सहेल करता है। लेकिन अगर हमारा बॉडी कोई काम कर रहा है, इन केस ऑफ एनी एक्सरसाइज और इन केस ऑफ एनी इंटेंसिव फिजिकल वर्क, तो ये प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग जो है वो एक्सेलरेट कर जाता है और ये बढ़ जाता है 30 से 40 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 30 to 40 टाइम पर मिनट। बट ये बढ़ता कैसे है? पता कैसे चलता है बॉडी को कि अब हमने ब्रीथिंग की जो रेट है, रेट ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज करना है? तो बेटा इसको कंट्रोल कर रहा होता है रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि ब्रेन में होता है, और रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड। होता क्या है, जब हम कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो हमारे सेल्स को, हमारे मसल्स को चाहिए ऑक्सीजन।
रेस्पिरेशन को तेज किया जाता है, ऑक्सीजन आती है, ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज होती है ब्लड के अंदर। जब वो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती है तो रेस्पिरेटरी सेंटर को फौरन पता लग जाता है कि ब्लड के अंदर नॉर्मल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सीड कर गई है अमाउंट, और वो सिग्नल भेजता है आपके रिब्स को और आपके डायाफ्राम को कि रेस्पिरेशन की तादाद यानी कि अपने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की तादाद तेज कर दो। और जब वो तेज करते हैं तो इस नतीजे में तेज हो जाती है हमारी ब्रीथिंग, जो बढ़ जाती है 30 से 40 टाइम्स पर मिनट। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।